सेंसेई, गुरुदेव ने इस वसंत पंचमी पर घोषणा करी कि दरबार का उदय तंत्र की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है। कृपया इस बात की गहराई को समझाएं। जब गुरुदेव कह रहे हैं कि तंत्र की पुनर्स्थापना, यह बहुत बड़ी बात है। आप संभवतः इस तथ्य से परिचित नहीं हैं कि तंत्र और तंत्र के तमाम शास्त्र वेद के उदय से पहले से हैं। हम जो यह संवाद कर पा रहे हैं, हम जिस अक्षर का निर्माण करके अक्षरों के मिलन से शब्द और शब्दों के मिलन से वाक्य, सेंटेंस, पंक्ति, वाक्य जो उसका निर्माण कर पा रहे हैं, भाषा का विकास हुआ है, यह सब तंत्र का ही हिस्सा है। अर्थात परमाणु, अणु, परमाणुओं का निरंतर उत्सर्जन, उसके पीछे की प्रक्रियाएं, वह जो लगातार कार्य हो रहा है और उसके केंद्र में और उनके केंद्र को समग्रता से समझ लेना तंत्र है। वहीं से तो समस्त स्मृतियों का भी निर्माण है, विकास है। वेद तो बाद में आए हैं। वेद, समस्त वेद का उदय तंत्र के बाद का है। जब गुरुदेव कह रहे हैं तंत्र अर्थात विज्ञान, विज्ञान और पूर्ण विज्ञान, जहां पर जीवन, लाइफ कॉन्शियसनेस, उसकी उत्पत्ति, उसकी यात्रा, उस तथ्य को पूर्णता से समझ लेना, समस्त यंत्र, समस्त व्यवस्थाओं को खोलते खोलते, समझते समझते समझ लेना, यह तंत्र की पुनर्स्थापना है। और इस शब्द के साथ ही अगर आप गहराई से देखेंगे तो इस सृष्टि में तंत्र के अलावा कुछ दिखता है क्या? अच्छा, बात थोड़ी अटपटी लगी, चलिए विस्तार देते हैं। स्टार्ट कीजिए। आपने जो वस्त्र पहन रखा है, अब वस्त्र तंत्र को समझिए। वस्त्र निर्मित कैसे हुआ, अस्तित्व में कैसे आया? या तो फैक्ट्री से, अगर प्रोपिलीन से बनाया गया है तो वह खनिज से आया, नायलॉन से। व्यक्ति, मानव किसी चीज को निर्मित नहीं कर रहा है, वह दोहन करके, एक दूसरे से मिला करके, संघात करके नई चीजों का निर्माण कर रहा है। प्रकृति में हर चीज व्याप्त है, उपस्थित है, उपलब्ध है। चाहे सूती के तौर पर वह कॉटन हो, कपास हो, या नायलॉन के तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल से निकला हुआ एक बाई प्रोडक्ट हो। आप प्रकृति का ही दोहन करके, उसको पुनर्व्यवस्थित करके एक यंत्र, एक नए रूप का सृजन कर रहे हैं। कुछ समय के बाद आप उसका नामकरण करते हैं, उसे आप कह देते हैं शर्ट और पैंट। कुछ समय के पश्चात उसका विध्वंस हो जाएगा, वो फट जाएगा, गल जाएगा, पुनः प्रकृति में मिल जाएगा। आप फोन, कार, आप कुछ भी उठा लीजिए, तंत्र के अलावा है क्या कुछ? मुझे एक वस्तु दिखा दीजिए जिसमें तंत्र ना हो। अब जरा समझिए, बात बहुत गहरी है। आप अभी यंत्र को
ही विकास मान रहे हैं। यंत्र भी तो तंत्र का ही परिणाम है, इसीलिए इंजीनियरिंग को यांत्रिकी कहते हैं हिंदी में। तो जो चीज भी है आपने जोड़ तोड़ से, उसी प्रकृति से, उसी अस्तित्व से लिया, उसमें कुछ जोड़ घटाव करके आपने मिलाया और नया सृजन कर डाला। तो क्या मानव किसी चीज का निर्माण कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन इस जोड़ तोड़ के क्रम में बहुत चीज का अनावश्यक, अकारण, असमय विध्वंस करने की क्षमता विकसित कर रहा है। वह कैसे नष्ट होगा, उसमें समझ कैसे बढ़ेगी? आपने एटम बम, एक तार निकाल दो तो एटम बम फिस। अर्थात जब आप पारंगत हो जाएंगे व्यवस्थाओं को समझने के लिए, और मानव प्रेरित हो जाएगा यांत्रिकी को समझने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए, फिर तंत्र की स्थापना होगी और मानव यथावत अपने आप में लौट आएगा। यह है तंत्र की पुनर्स्थापना प्रारंभिक तौर पर, शुरुआती तौर पर। व्यापक तौर पर तो यह बहुत गहरा विषय है, यह तो बहुत ही गहन विषय है। 2007 की बात थी, महाकुंभ चल रहा था, नॉट पूर्ण महाकुंभ लेकिन महाकुंभ प्रयागराज में ही। योग माता भूमिगत समाधि ली हुई थी, मैं उनके शरीर की रक्षा कर रहा था, मैं और हमारे दूसरे गुरु भाई। पीछे से एक व्यक्ति आए, देखने में भिखारी। उन्होंने कहा मैं अमेरिका से आ रहा हूं। मैंने उनकी ओर देखा, मैंने कहा ये भिखारी, इनको अब कौन दे देगा, अमेरिका का वीजा ही नहीं मिलेगा। हमारे गुरु भाई ने पूछा आप जो ये जैकेट पहने हुए फ्लीज, ये कहां खरीदा? उन्होंने कहा थ्रिफ्ट स्टोर। तब मैं पलट कर देखा, क्योंकि थ्रिफ्ट स्टोर प्योरली अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप अपने पुराने वस्तुओं को जाके छोड़ देते हैं और जो कोई व्यक्ति जिसको उस चीज की आवश्यकता है वहां जाके उठा लेता है और अपने इच्छानुसार उतना पैसा वहां रख देता है उस दुकान के रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए। वहां कोई सौदेबाजी नहीं होती। और हमने दूसरे को नियुक्त करके उनके साथ अब चर्चा होने लगी। 3 दिनों तक रहे। उन्होंने ही तो कहा, उन्होंने ही 2007 में सारे रहस्य खोल दिए कि बाबा जी महावतार ही बाबा श्री राधारमन जी हैं। उन्होंने नाम नहीं बताया था, यह जरूर स्पष्ट कर दिया कि वो तुम्हारे गुरु होंगे, क्योंकि हमने साधना ही इस इच्छा से प्रारंभ की थी कि बाबा जी महावतार हमारे गुरु बने, और वह परंपरा में प्राप्त हो गया। गुरुदेव मिल गए, जहां बाबा श्री राधारमन जी स्वयं गुरुदेव में स्थापित हो गए, उन्हें पूर्णता प्रदान की और स्वयं को गुरुदेव के शरीर से प्रमाणित किया। जब हमने उनसे पूछा, वो कई चीज दिखाने लग गए। उनकी लोगों ने तस्वीर लेनी चाहिए, वो तस्वीर में नहीं थे। अनेक चीजें उन 3 दिनों में घटित हुई, जिस पर अगर लिख दिया जाए तो वह एक तिलस्मी कहानी कहलाएगी। बहरहाल उनसे पूछा आप अभी क्या कर रहे हैं? उनका उत्तर था कि अभी मुझे इस शरीर को अमेरिका ले जाने में 6 मिनट लगते हैं, मैं अनुसंधान कर रहा हूं कि 6 सेकंड में यह कैसे पहुंचे। विचार कीजिए, वह तंत्र की और गहराई में अनुसंधान कर रहे हैं, जो किसी भी जगह से, किसी भी लोग, किसी भी ग्रह में शरीर को विलीन करके शरीर को प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने ही तो मार्ग दिया। और मजेदार बात जानिए, जहां इस बार सेक्टर 12 में
दरबार को जमीन अलॉट किया गया था महाकुंभ में, वह स्थान तो 2007 में उन्होंने हमें दिखा दिया था। वो हमारे आनंद बाबा थे। उन्होंने ही बताया तुम्हारे गुरु वहां मिलेंगे, प्रतीक्षा करो। और यह बात हमने तब गुरुदेव से पहले उनके संज्ञान में ये सब बातों को ले आए थे। गुरुदेव मुस्कुरा के रह गए। गुरुदेव बहुत गहरे हैं, आप उन्हें समझ नहीं सकते। गुरुदेव बहुत गहरे हैं और बहुत अकेले हैं। उनको संगत देने के लिए आप सभी को समझदारी में संपूर्णता प्राप्त करनी पड़ेगी, तब गुरुदेव को संगत मिल पाएगी। तो अब आप समझिए, आनंद बाबा वो अनुसंधान कर रहे हैं कि शरीर को 6 सेकंड में अमेरिका कैसे पहुंचाया जाए। यह तंत्र की पुनर्स्थापना है और वह समग्र शक्तियां, समस्त शक्तियां दरबार का सहयोग इसीलिए कर रही हैं क्योंकि दरबार ही अपने उस उद्देश्य में पूरी मानवता को दिशा देने जा रहा है। आज अमेरिका में वैज्ञानिक समूह प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुदेव के आगमन का। तथ्यों को समझने के लिए मानव और श्रेष्ठतम अवस्था को कैसे प्राप्त करें, यह जैविक विज्ञान समझना चाह रहा है, यह एस्ट्रोफिजिसिस्ट समझना चाह रहा है। कोई भेद नहीं है विज्ञान में और तंत्र क्रिया योग में। तंत्र क्रिया योग इंजन है, विज्ञान पीछे का डब्बा है। हम आप सब बीच में बैठे हैं, बस इतना समझ लीजिए। और यही चीज पुनर्स्थापित होने जा रही है। जब आप संपूर्णता से तंत्र को समझ चुके होंगे, शब्दों से नहीं करके, इसीलिए तो है तंत्र क्रिया योग। यह कदापि नहीं है तंत्र ज्ञान योग, तंत्र समझ योग। ज्ञान और समझ तो उन क्रियाओं का परिणाम है। जैसे दूध, चावल, चीनी को मिला के योग करके पकाए तो परिणाम में खीर मिला। तंत्र की तकनीकों को करते करते, अभ्यास में लाते लाते जो उसमें मध्य मार्ग, संतुलित मार्ग जो विकसित होगा, उसका जो परिणाम आएगा वह योग होगा, वह परिणाम देगा, वह समझदारी को बढ़ाएगा, वह समझदारी में संपूर्णता को लाएगा और वही मानव को पूर्ण बनाएगा। यह है तंत्र की स्थापना। अर्थात भगवान शिव की आराधना मात्र नहीं, उपासना मात्र नहीं, मानव अपने जीवन यात्रा में उस संपूर्णता को प्राप्त हो, उस ओर प्रेरित हो, उस ओर अग्रसर हो कि एक दिन वो उसी अस्तित्व में समाहित हो जाए, सर्वज्ञ हो जाए, सर्वत्र हो जाए। ओमनी प्रेजेंस, यही तंत्र की पुनर्स्थापना का मतलब है। ऐसे गुरुदेव इस पर और विस्तृत व्याख्या समय समय पर देते रहेंगे और उनमें से जो बात समझ में ना आ पाए वो हम सभी मिलकर
विवेचना करेंगे और उस तथ्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। बस इतनी सी बात है, स्पष्ट है।